आज हम सीखेंगे कि संख्या रेखा पर हम योग और घटाने की क्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो संख्या रेखा से आप भली भांति परिचित हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। एक किरण हम खींचते हैं और उस किरण पर शून्य से प्रारंभ करते हुए बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से संख्याएं हम लिख लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। ध्यान यह रखना होता है कि ये सभी संख्याएं बराबर दूरी पर होंगी। अच्छा होगा कि आप क्या करें, स्केल का प्रयोग कर लें। तो अब हमने एक उदाहरण लिया है जिसके द्वारा हम योग की क्रिया को समझाने जा रहे हैं। यदि हमें 3 और 5 का योगफल संख्या रेखा पर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम संख्या रेखा पर 3 तक एक कर्व बनाएंगे। तो 0 से आप 3 तक एक कर्व बनाएंगे। ये आपका कर्व बन गया। इसकी दिशा आप दिखा सकते हैं कि हम इस दिशा में चल रहे हैं 0 से 3। अब 3 तक आप आ गए। 3 के बाद हमें 3 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो इसके आगे 5 काउंट करते हुए हम वहाँ तक एक कर्व बनाएंगे। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, इसके बाद से 1 2 3 4 एंड 5, यानी हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 8 तक। तो यहाँ एक कर्व बना और ये आप 8 तक पहुँच गए। तो इनका योगफल हमें क्या प्राप्त हो गया, इनको एक कर्व के द्वारा हम बांध देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 8। यह आपको संख्या रेखा पर पूर्णतया प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और 3 और 5 को हमने मिला दिया। तो मिलाने पर यह पूरी दूरी क्या हो रही है, 8 तक हम पहुँच जा रहे हैं। तो ये आपका योगफल की क्रिया संख्या रेखा पर हम इस प्रकार करते हैं। अब आइए देखते हैं कि घटाने की क्रिया को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार कर सकते हैं। तो घटाने की क्रिया के लिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमें 8 - 3 करना है, तो 8 में से 3 को हमें घटाना है। तो स्टार्टिंग हमारी क्या होगी, 0 से 8 तक हम जाएंगे। किस दिशा में, संख्या रेखा के ऊपरी दिशा में। और घटाने की क्रिया जो हो रही है जिसमें हमें 8 में से 3 को घटाना है, तो हम 8 के बाद 3 अंक हम नीचे की ओर जाएंगे, वापस बाएं दिशा में। तो यहाँ से हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से 3 काउंट करने के बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 5 तक पहुँच रहे हैं और इसकी दिशा हम दिखा देंगे ये। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अब यह उत्तर जो मिला वह 5 तक का मिला, यानी कि 8 - 3 का जो आंसर आया, जो उत्तर आया, वह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार घटाने की क्रिया में हम जिस संख्या में से घटाना है उसको संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करेंगे और जिस संख्या को घटाना है उसे संख्या रेखा पर विपरीत दिशा में दिखाएंगे और उन दोनों का जो अंतर होगा वो इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो ये आपकी योग की क्रिया इस प्रकार होगी और घटाने की क्रिया इस प्रकार से होगी। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका से आप योग और घटाने की क्रिया संख्या रेखा पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।